बारे में। यानी कि पादप यानी कि पेड़ पौधा। आपसे पूछे पादप क्या होता है, तो पादप का दूसरा नाम है पेड़ पौधा। ठीक है, यानी बड़े पेड़ हो या छोटे पौधे हो, सब क्या आता है पादप के अंदर। जितना भी प्लांट्स है वो सब किसमें आ जाएगा, पादप के अंदर। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं पादप के नाम से। देखिएगा, यानी कि पादप हार्मोन्स क्या है, उसकी परिभाषा उससे पहले जानेंगे कि मानव के जीने के लिए भी हार्मोन्स होती है, उस प्रकार से पौधे में भी क्या होती है, हार्मोन होती है। कैसे होती है, पौधे में भी, चाहे बड़ा पौधा हो चाहे छोटा पौधा हो, सब में हार्मोन पाई जाती है। तो सबसे जानेंगे परिभाषा पादप क्या, हार्मोन्स क्या होता है। देखिएगा, यानी कि पादप हार्मोन्स क्या है और कितने प्रकार के हैं। हार्मोन्स के कार्य की योजना करे, उसे क्या कार्य होता है, वो कैसे कार्य करेगा। तो पादप हार्मोन में जितना भी हार्मोन है वो सबका अपना कार्य होता है। ध्यान रखिएगा, सब क्या होता है, अपना कार्य होता है। पौधे के कोई वृद्धि हार्मोन होगा, तो कोई विलग हार्मोन होगा, विभिन्न तरह का हार्मोन कार्य करेगा। कोई फल पकाने वाला हार्मोन होगा, पौधे को कोई ताजगी हाड़ी पत्ती बनाने वाला हार्मोन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तारित रूप से। ध्यान रखिएगा, यानी कि पादप हार्मोन, पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन्स है कि पौधे की जैविक, यानी पादप हार्मोन्स है कि पौधे की जैविक, यानी कि पादप हार्मोन जो है पौधे की जैविक, पौधे की जैविक क्रियाओं के, यानी कि पौधे में जितना भी जैविक क्रिया होते हैं, जिस तरह मानव में जैविक क्रिया होते हैं उस प्रकार से। यानी कि मानव एक क्या है, चलने फिरने वाला है, मानव एक गति है, लेकिन पौधा क्या होता है, इस तरह होता है, वो वृद्धि करता है। यानी छोटे पौधे से बड़ा पौधा विशाल बन जाता है, लेकिन उसमें गति करने की स्थिति नहीं होती। जैसे मानव यहाँ चल के वहां जाएगा वहां चलेगा, वो पौधा वहीं पे रहेगा, ऑक्सीजन के माध्यम से उसकी टहनियाँ पत्ती हिलेगी डोलेगी, ऐसे हो सकती है, लेकिन वो भी वृद्धि करती है। ठीक है, एक छोटे पौधे से बड़ा विशाल बेहद आकार के पौधे बनता है, फल फूल देती है नहीं। और पौधे की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो ऑक्सीजन देती है, और पौधे होने से बहुत लाभ है लोगों को, जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोष करके करता है, ताकि वातावरण को नम बना रखती है। ध्यान रखिएगा, आप जाने हम लोग आगे। यानी कि पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स क्या है और वह कितने प्रकार के हैं, और हार्मोन्स के कार्यों की विवेचना करे। यानी जितना भी पादप हार्मोन से क्या क्या कार्य है, कैसे कार्य करते हैं, कहाँ पाए जाती पौधे में, किस जगह पाए, तो समझानेंगे भी हम। ठीक है, यानी कि पादप हार्मोन्स है कि पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच, पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय, जितना पौधे की जैविक क्रिया होता है सब है ना, पौधे के प्रत्येक अंग के बीच समन्वय क्रिया को, कौन सा क्रिया, समन्वय क्रिया स्थापित करने वाली रासायनिक पदार्थ को, एक रासायनिक पदार्थ है को पादप हार्मोन या साइटो है ना फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। आपसे दूसरा नाम पूछ देगा एग्जाम में कि फाइटो हार्मोन्स क्या होता है। अरे भैया, फाइटो हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, पौधे का हार्मोन होता है, उसे बोलते हैं पादप हार्मोन। कैसे बोलेंगे, पादप हार्मोन्स बोलेंगे। डाउट के लिए आगे चले। यानी कि रासायनिक संगठन तथा कार्य की विधि के आधार पर, यानी कि हम परिभाषा जाने गए, उसके बाद क्या, रासायनिक संगठन तथा कार्य है ना विधि के आधार पर पादप हार्मोन्स को इस प्रकार 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी पादप हार्मोन्स जो है 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितना भागों में, 5 भागों में, 5 का अलग अलग नाम है। ध्यान रखिए, तो पादप हार्मोन्स जितना भी 5 का नाम अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हम लोग जानेंगे जो कि इस प्रकार से है। देखिए, पहला आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। पौधे का सबसे पहला हार्मोन्स जो है पादप हार्मोन्स, जो रासायनिक होती है हार्मोन्स, वो क्या है, ऑक्सीजन है। दूसरा हो जाएगा आपका है ना जिबरेलिन्स, क्या जाएगा, जिबरेलिन्स। तीसरा हो जाएगा साइटोकाइनिन। तीसरा क्या जाएगा आपका साइटोकाइनिन। ध्यान रखिएगा, क्या है, साइटोकाइनिन है। और चौथा हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। चौथा कौन सा हार्मोन होता है पौधे में, एब्सिसिक एसिड होता है। और पांचवा आपका जो है एथिलीन। ध्यान रखिएगा, इस 5 को हम लोग विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। 5 में क्या कार्य है, कैसे कार्य करता है, कहाँ पाई जाती है 5। ध्यान रखिए 5 हार्मोन्स के बारे में। तो पहला हम जानेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन को। कौन से जानेंगे, ऑक्सीजन को। यानी कि पौधे के स्तंभ शीर्ष, पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले, यानी पौधे के स्तंभ शीर्ष पर क्या होती है, संश्लेषित होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक पौधा है, ये क्या है, पौधा है। तो इसको जो स्तंभ शीर्ष, ध्यान रखिएगा, पौधा का जितना भी शीर्ष है, ये क्या है, इसका दोनों स्तंभ है, और दोनों क्या स्तंभ, और बहुत सारी शाखाएं पत्तियां हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये पौधे के स्तंभ शीर्ष से क्या है, प्रोहड़ की छाया। ध्यान रखिएगा, यानी कह रहा है यहाँ पे कौन चीज, कि पौधे के स्तंभ शीर्ष। ध्यान रखिएगा,
पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले है ना एक कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन है ना, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन। जैसे इसका कोशिका विभाजन जब तनियां होगी, शाखाएं होगी, उसे कोशिका का विभाजन होता है। मान लीजिए पौधा छोटा था, पौधा छोटा से बड़ा होगा, विभिन्न तरह की शाखाएं निकलेगी, इसकी कोशिका का विभाजन हो जाता है। कोशिका विभाजन है कोशिका दीर्घन, ध्यान रखिएगा, दोनों के माध्यम से। दीर्घन में है ना सहायता करते हैं, कौन करते हैं? तो ऑक्सीजन हार्मोन जो है सहायता करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए जब पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब पौधे पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, मान लीजिए कि क्या है, एक सूर्य है, इसको मान लेते हैं क्या है आपका सूर्य। इसका जब प्रकाश पड़ेगा तो इसका प्रकाश से क्या होता है, इस पर इसको विकिरण ऊर्जा को अवशोष करेगा। अवशोष करने के बाद इसके अंदर क्या बनेगा? जेवलिन्स। क्या बनेगा यहाँ पे? ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन हार्मोन्स बनेगा, ध्यान रखिएगा, प्रकाश पड़ने पर। और इस पौधे के प्रौढ़ के छाया वाले जितना ये टहनियां सब है, ये टहनियां सब इसके पतिया से नीचे प्रौढ़ के छाया वाले भाग की ओर विस्तारित होकर नीचे की ओर वो फैल जाती है। कौन? जेवलिन्स हार्मोन्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस आगे देखिए, तो ऑक्सीजन प्रौढ़ के छाया वाले भाग की ओर विस्तारित हो जाता है, ठीक है। यानी कोशिका दीर्घन के द्वारा, कोशिका दीर्घन जैसे वृद्धि करेगा तो पौधे की शाखाएं कोशिका दीर्घन होगा, बंटवारा होगी, बहुत सारी शाखाएं फैलेगी, तो कोशिका एवं भागों में क्या होता है? बंटवारा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है ना, ऑक्सीजन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। यानी कि पौधे के जो तने पौधे है, इसकी जो तने होती है, ध्यान रखिएगा, इसका जो तना है जितना भी, इसको वृद्धि करने में क्या होते हैं? सहायता करते हैं। जितने पौधे, चाहे बड़ा प्लांट्स हो चाहे छोटा हो, उसकी वृद्धि करने में क्या होते हैं? सहायता करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में है ना वृद्धि रुक जाती है। क्या होती है? मान लीजिए इस पौधे को मैंने हम क्या करेंगे? स्तंभ को काट देते हैं। मान लीजिए ये पौधे है, ये पौधे क्या करेंगे? हमने स्तंभ को यहाँ से काट देंगे, काट दिए है ना, तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद इस शाखाएं निकलेगी, बहुत सारा पार्श्व शाखाएं निकलेगी, फिर भी ऑक्सीजन के कारण क्या होगा? वृद्धि करे, विकास करने लगेगा, राइट, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तो उसमें क्या होती है? और पार्श्व शाखाएं निकल लगती है। जैसे पौधे में बहुत सारा क्या निकला है? पार्श्व शाखाएं निकला है, ये सब, और इससे अपना आगे वृद्धि करेगा, विकास करेगा, ठीक है। ये अपने बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। जितना पौधे में बीज रहित है उसमें खास काम करता है कौन हार्मोन? तो ऑक्सीजन। क्या करता है यहाँ पे? ऑक्सीजन। आप पढ़ेंगे हम लोग जिबरेलिन्स के बारे में, यानी कि जिबरेलिन्स हार्मोन्स क्या होता है, आइए उसका जान लेते हैं क्या कार्य है। यानी कि जिबरेलिन्स है ना, इस हार्मोन जो है इस वर्ग का, किस वर्ग का? पादप वर्ग का, यानी कि पेड़ पौधे वर्ग का, ध्यान रखिएगा। मुख्य हार्मोन, ध्यान रखिएगा, मुख्य हार्मोन है ना जिबरेलिक अम्ल है। कौन है बाबू? तो जिबरेलिक अम्ल होता है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, पौधे के अंदर एक जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। कौन? तो जिबरेलिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। यानी कि अपने ये कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन, कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। यानी कि पौधे के जो ये स्तंभ है, ये पौधे क्या इसका स्तंभ, जैसे स्तंभ इसका वृद्धि करने में, जैसे उससे आकार बढ़ेगा इसका वृद्धि करने में सहायक करता है। कौन कौन हार्मोन्स करेगा? आपको ये हार्मोन करेगा कौन? जिबरेलिन्स। कौन करेगा? जिबरेलिन्स। कौन हार्मोन करेगा? जिबरेलिन्स हार्मोन, जो पौधे की जितना भी स्तंभ है उसको वृद्धि करने, विकास करने में सहायता करता है, ध्यान रखिएगा। इनके उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन क्या होता है? मतलब बड़े आकार का फल फूल जितना होती है तो जिबरेलिन्स हार्मोन के कारण ही होती है, ध्यान रखिएगा। फिर आकार का फल फूल बनेगा, ठीक है। और बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह, जैसे पहला जो था ऑक्सीजन, उसकी तरह ही है ना सहायक होते हैं। आप पढ़ेंगे लोग तीसरा साइटोकाइनिन के बारे में। किसे पढ़ेंगे हम लोग? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? ध्यान रखिएगा। यानी कि साइटोकाइनिन जो है ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है, ये भी क्या है? एक रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है। साइटोकाइनिन क्या है? एक रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है, जो पादप हार्मोन्स है, ध्यान रखिएगा। जो बीजों के भ्रूण पोषण, बीजों के भ्रूण पोषण एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। यानी और ये हार्मोन्स कोशिका के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये जिंदता को रोकते हैं एवं पूर्ण हरित को काफी समय तक नष्ट होने नहीं देते हैं। इससे पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजगी बन रहती है, ताजी बन रहती है।
फलों और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। देख लीजिए, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है पौधों के भ्रूणकोश, जिससे पौधे के भ्रूणकोश बनता है पुष्पासन में, पौधे के पुष्प के अंदर भ्रूणकोश, जहाँ भ्रूणकोश के अंदर बीजांड है ना, अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है, वहीं पर ही पाया जाता है कौन, साइटोकाइनिन। और पौधे के जड़ में ही पाया जाएगी, जितना भी जड़ पौधे का देखते हैं जड़, इसके अंदर भी साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। और पौधे के ऊपर जो है इसके विभिन्न अंगों में पाई जाती है कौन सा, साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, जो फलों को भ्रूणकोश के सही वृद्धि करने में, आकार बढ़ाने में सहायता करते भी, ध्यान रखिएगा। यानी कि भ्रूण पोषण एवं पौधे की जड़ों में, भ्रूण पोषण और पौधे की जितना भी जड़ है उसमें, ध्यान रखिएगा, जड़ में संश्लेषित होते मतलब जमा रहते हैं इसका भ्रूणकोश और पौधे की जड़ में ये हार्मोन जमा रहता है कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन, ध्यान रखिएगा। ये हार्मोन्स कोशिका के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। कोशिका जब विभाजन बड़ा होता है, बंटवारा होता है, उसमें भी इसका कार्य होती है, इसका प्रत्येक भाग में कार्य होती है, किसका, साइटोकाइनिन का, ध्यान रखिएगा। ये जिंदता, ये क्या करते हैं, जिंदता को रोकते हैं। पौधे में जिंदता जो होती है, हरी पत्ती देखते हैं, जितना हरी पत्ती है, इतनी हरी पत्ती तजी जो है इसको रोकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए गाइस, पूर्ण हरित को काफी समय तक एवं पूर्ण हरित को, पत्ते जितना भी क्या है पूर्ण हरित है, इसको काफी समय तक हरी और तजी, काफी समय तक हरी और तजी, लंबे समय तक हरी और तजी है ना, समय तक नष्ट होने नहीं देती। क्या कहता है, पत्ते का लंबे समय तक इसको नष्ट नहीं हो जाएगा, इससे पत्ते नीचे टूट के गिर जाता है, ऐसे टूटेगा नहीं, जो इसको मजबूती बना के कार्य करते हैं, हरी और ताजी बना के रखते हैं पौधे को, कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ध्यान रखिएगा। इससे पत्ते अधिक समय तक हरी और ताजी बनती है। देखिए पत्ते जितना पौधे का होता है हर समय तक क्या, ताजी और हरी रहती है, ठीक है। फलों और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है, फल और बीज में इसकी सांद्रता साइटोकाइनिन की अधिक मात्रा में पाया जाता है, कहाँ, फल और बीज में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे चौथा, एब्सिसिक एसिड, ध्यान रखिएगा गाइस, एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, पौधे की वृद्धि को अवरुद्ध करता है, रोक देता है, यानी पौधे विकास नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है, आपसे पूछे कैसे यौगिक है विधि हार्मोन, ये जो एब्सिसिक हार्मोन एसिड जो है ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, कौन सा यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन एवं जेबुलेंस के प्रभाव को, ऑक्सीजन एवं जेबुलेंस यानी पौधे के ऑक्सीजन और जेबुलेंस जो पौधे के आकार में, वृद्धि में और उससे क्या करते हैं, बड़ा होने में सहायता करते, तो उसको क्या करेगा, ये इसको अवरुद्ध करेगा, ये मुरझा जाएगी और विलग होकर धीरे धीरे गल के समाप्त हो जाएगी पौधे, राइट। देखिए आगे, यानी कि देखिए आगे, यह जो है ऐसा रासायनिक यौगिक है, एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जिससे किसी भी पौधे पर, मान ली किसी प्रकार की पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियां का विलग हो जाता है। जैसे सब छिड़क देंगे, मान लीजिए पौधे है, इस पर ऐसे हार्मोन मिलते हैं मार्केट में, लाकर छीड़ देते हैं। यानी कि देखिए कृषि किसान लोग क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं, खर पतवार गलाने के गलाते हैं, कल जाके देखिए वो पूरा पौधा ऐसे टूट जाती है और विलग होने लगती है, ऐसा लगता है आप लोग। उसी प्रकार से मान लीजिए इस पर एब्सिसिक एसिड हार्मोन हम छिड़क देते हैं, ये पौधे विलग हो जाएगी, धीरे गल के नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पौधे, ठीक। आगे देखिए, यह पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायता होती है, मुरझाने में उसको अलग करने में सहायता करता है, कौन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन, ध्यान रखिएगा। और यह कलियों की वृद्धि और बीजों का अंकुरण को रोकते हैं। क्या करेगा, ये पौधे की कली जो है, कली इसको भी अवरुद्ध कर देता है, क्या करता है, इसको कली को भी क्या करता है, ये अवरुद्ध कर, कली इसको भी क्या करेगा, अवरुद्ध कर देगा, इसको विकास रोक देता है, मुरझा देती है और विलग कर देती है, धीरे धीरे सड़ के खत्म हो जाते हैं पौधे, ठीक है। और यह जो कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है, और यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन दोनों को अवरुद्ध करता है, कोशिका विभाजन को भी और दीर्घन को भी क्या करेगा, अवरुद्ध कर देगा हमेशा के लिए, ठीक। आप जानेंगे लास्ट आपका एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन देख लीजिए, यह जो गैस के रूप में पाया जाना हार्मोन है, ये जो पौधे में गैस के रूप में पाया जाना हार्मोन है, इसी हार्मोन के कारण जो पौधे में फल पकती है, ठीक है। ये हार्मोन नहीं पाया जाएगा तो पौधे में फल नहीं पक सकता है, राइट। तो पौधे में फल पकाने के लिए क्या आती है, हार्मोन्स पाई जाती है पौधे के अंदर, ध्यान रखिएगा। यह खासकर वैसे उच्च वर्ग के पौधे में पाया जाता है, मान लीजिए जैसे बड़े उच्च वर्ग का पौधा है, जैसे आम का पेड़ हुआ, बरगद हुआ, यानी कि बड़े बड़े पौधे जितना भी है उसमें पाई जाती है कौन, एथिलीन, कौन हार्मोन्स, एथिलीन, राइट। आगे देखिए, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में
यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यह फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। ये मान लीजिए पौधे का जो है, इसे फल नहीं, मान लीजिए फल रहता है तो फल में भी होगा, और इसे पत्तियों में, शाखाओं में, जड़ों में, बीजों में, कलियों में, यानी कि पौधे के प्रत्येक अंग में पाई जाती है। कौन चीज? एथिलीन, यानी जो गैस के रूप में पाई जाती है। कौन? हार्मोन्स, एथिलीन पौधे के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। फलों में, बीजों में, पत्तियों में, हर अंग में पाई जाती है, खासकर ऊंच वर्ग के पौधे में। ध्यान रखिएगा। या पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है। ये पौधे के तने में अग्रभाग में, यानी कि सूर्य के जैसे रोशनी मिलेगा। ध्यान रखिए, ये क्या से बनती है? सूर्य की रोशनी। मान लीजिए जब इसका रोशनी पड़ेगा, प्रकाश सूर्य का, इसको अब क्या होता है, इसको विकिरण ऊर्जा को अवशोष करके रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तन होकर धीरे क्या बनती है, वहाँ पे गैस के रूप में पौधे में एथिलीन हार्मोन्स बनता है। क्या बनता है? एथिलीन हार्मोन्स। यानी पौधे में जो पूर्णतः हरितता जो है उसको अवशोष करता है, पुनःहरित या क्लोरोफिल, वहां पर रासायनिक संगठित बन के वहां पर हार्मोन जो गैस रूप में पाई जाती है पौधे के फल, बीज, प्रत्येक अंग में। राइट, देखिए आगे। और विकसित होकर फलों को पकाने में, जब विकसित होगा बढ़िया से, पूर्ण से जब विकसित हो जाएगा गैस के रूप में हार्मोन्स पौधे में, तो फलों को पकाने में सहायता करता है। किसको? फल को पकाने में सहायता करता है। कौन हार्मोन्स? कौन हार्मोन्स? देख लीजिए, एथिलीन हार्मोन्स। रखिएगा। और विकसित, अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं, हार्मोन भी कहा जाता है इसको, फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। देखिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो एथिलीन का। मैं फिर से पढ़ूंगा एक बार थोड़ा शॉर्टकट में। देखिए, पादप हार्मोन का क्या है और कितने प्रकार का है। हार्मोन के कार्यों की विवेचना करें, यानी कि पादप हार्मोन्स है कि पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच, पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले, दोनों के बीच क्या करेगा? समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स कहेंगे। आप जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं, देख लीजिए आगे। यानी कि पादप पौधे में, पेड़ पौधे में, पादप पदार्थ में रासायनिक संगठन, क्या होते हैं? रासायनिक संगठन तथा कार्य विधि के आधार पे, रासायनिक संगठन और कार्य विधि के आधार पे, दोनों के आधार पे पादप हार्मोन को इस प्रकार 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, जो किस प्रकार है। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिक, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक एसिड, पांचवा एथिलीन। यानी पहला क्या है? ऑक्सिन। पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक है। क्या है? तो एक कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन, ये क्या करता है? कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है, जब पौधे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन प्रौढ़ के छाए वाले भाग की ओर विस्तृत हो जाता है। कहा जाता है? प्रौढ़ के छाए वाले भाग की ओर विस्तृत हो जाती है, यानी फैल जाती है। कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्सीजन तने की वृद्धि में सहायता होते हैं। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया, मतलब पौधे का स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाता है, तो पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। और पार्श्व शाखाएं, उसके नीचे पार्श्व शाखाएं बहुत सारी निकलती है, पार्श्व शाखाएं ध्यान रखिएगा, निकलने लगती है। ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। आप पढ़ेंगे जैव रेलिक्स, हम लोग पढ़ेंगे अगला जीव रेलिंस हार्मोन। ये सब वर्ग का, यानी कि पादप वर्ग का, पौधे वर्ग का मुख्य हार्मोन्स है जीबरेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? जीबरेलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है पौधे में? जीबरेलिक अम्ल, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है। एक ऐसा यौगिक है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। आपसे पूछे जटिल हार्मोन जो होता है क्या आता है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में आता है, अम्ल के रूप में। देखिए, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के द्वारा ये पौधों के, कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन के द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। किनके माध्यम से? तो जीबरेलिंस हार्मोन के माध्यम से। और बीज रहित फलों में, यानी कि बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। कैसे? ऑक्सीजन की तरह सहायक होते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे साइटोकाइनिन, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है
जो बीजों के भ्रूण पोषण एवं पौधों की बीजों के भ्रूण पोषण एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं, यानी जमा होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन्स कोशिका के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। कोशिका के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये जिंदता को रोकते हैं एवं पुनर्हरित को काफी समय तक नष्ट होने नहीं देते हैं। इससे प्रतियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है। फलों और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। इनकी तो साइटोकाइनिन हार्मोन की आप पढ़ेंगे। एब्सिसिक एसिड या एक विधिरोधक हार्मोन, विधिरोधक का कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक विधिरोधक, पौधे की वृद्धि रोकने वाला, जो ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स के प्रभाव को उल्टा देता है, यानी कि उल्टा रिएक्शन करता है, नष्ट करता है। ध्यान रखिएगा, यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विलगन हो जाता है। शीघ्र पत्तियों का विलगन मुरझा जाते हैं, विलगन होने लगते हैं, समय लगता है, गलने लगता है। यह पत्तियों के मुरझाने एवं विलगन में सहायक होता है और यह कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकता है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन दोनों को अवरुद्ध करता है। कौन सा हार्मोन? तो एब्सिसिक एसिड आप पढ़ेंगे। एथिलीन, यह गैस के रूप में, एथिलीन जो पौधों में गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह खासकर वैसे उच्च वर्ग के पौधे में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। यह फूलों, फलों, बीजों और पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। मतलब उत्पादन इसका प्रोडक्ट होता है इसके प्रत्येक भागों में पौधे के। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है और विकसित होकर फलों को पकाने में सहायता करता है। अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो एथिलीन हार्मोन का। कौन चीज का? एथिलीन हार्मोन का। गाइस, मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो जरूर करें।